दबंगों की दबंगाई इतनी है कि उनके आगे राजद महकमा और पुलिसकर्मी भी अवैध कब्जा को हटा पाने में विवश दिखाई दिए। दरअसल मामला यह है कि गुना जिला ग्रामीण तहसील के अंतर्गत ग्राम खासखेड़ा की पटवारी हल्का नंबर 52 में यादव समाज के दबंग लोगों ने एक ओझा समाज के लगभग 1 हेक्टेयर पुणे 5 बीघा जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, जिसके लिए आवेदक दिनेश ओझा पुत्र भगवत सिंह ओझा 10 वर्षों से परेशान हो रहा है, जिसका राजस्व विभाग में प्रकरण चल रहा था, जिस पर न्यायालय तहसीलदार ने धारा 250 के अंतर्गत 12 दिसंबर 2022 को उक्त जमीन का सीमांकन कर कब्जा सौंपने का आदेश पारित किया था, जिसके लिए राजस्व विभाग के RS तुरंत सिंह रघुवंशी एवं पटवारी अजय श्रीवास्तव मैच ने 2 पुलिसकर्मी लेकर पहुंचे, जबकि पूर्व में उक्त जमीन का 2018 में एवं उसके बाद भी सीमांकन हो चुका है, परंतु आज दिनांक तक आवेदक को उसकी जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ आप लोग क्यों खड़े हुए? फोर्स भी है। 10 साल से इसमें परेशान हो रहा हूँ जी। ना तो ये बताते कि मौका कहाँ पर है, जमीन हमें मालूम है, लेकिन फिर भी आज पटवारी साहब और RS साहब यहाँ पे सीमांकन करने आए थे। क्या दिक्कत हुई? आज क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि आज हमें कब्जा देने आए थे। हाँ, तो हमें ये गांव के जो लोग हैं लट ले लेकर आसपास घूम रहे हैं, ये विवादित स्थिति यहाँ पर बन रही है। आपने फोर्स कितनी मांग करी थी यहाँ? फोर्स की सर 1-4 का गार्ड मांगा था, लेकिन क्या 2 जने को भेजा है। 2 जने कोई हथियार लेके आए कि बगैर हथियार के आए? कोई हथियार नहीं है, ये खाली। यदि हाँ अभी वर्तमान में अगर सीमांकन की स्थिति बनती है, पटवारी RI कार्य काम करते हैं अपना स्टार्ट, क्या स्थिति बनने की संभावना लग रही है आपको? सर यहाँ विवाद हो सकता है, विवाद हो सकता लड़ाई है, झगड़ा हो सकती है, लेकिन क्या है सर, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे साथ कि हमारी जान की। आप क्या चाहते हो? सर हम यही चाहते हैं कि हमारी ये ज़मीन जो है इन लोगों की जो कब्जों में है वो हमें वापस मिले, वापस दी जाए। कितनी जमीन है? प्रशासन ने भी हमारे साथ न्याय किया। कितनी जमीन है? ये 1 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है। तो वहीं खासखेड़ा गांव यादव बहुल गांव है, जहां यादव रहते हैं। उक्त जमीन पर बुंदेल सिंह पुत्र अनंत सिंह, राम नारायण पुत्र सरदार सिंह, गुमान सिंह, आनंद सिंह, ब्रजभान सिंह, बुंदेल सिंह ने जबरिया धमकता पूर्वक कब्जा कर रखा है। लेकिन वहाँ जब मौके पर पहुँचे तो ऐसा लगा कि अनावेदक गण अशांति पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस बल और RI साहब से चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि आज की, और तहसीलदार महोदय से भी फोन पर RI साहब ने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसी स्थिति है तो आज कार्रवाई रोक दें, अगली बार अपने पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर कब्जे कार्रवाई की। सर कब से कब्जा है यहाँ? इनका कुछ जानकारी है? कब से कब्जे ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये इनका प्रकरण चल रहा था। 250 के तहत इनके आदेश हुआ है और उसी के पालन में आज हम मौके पर आए थे। इससे पहले भी कभी यहाँ पे इस तरीके से 250 के तहत कब्जा के लिए आप लोग पहले भी सीमांकन इनका पूर्व में हो चुका है 2018 में जी, और इसके बाद बीच में भी जब आदेश हुआ था कि मौके पर इनके कब्जे हैं कि नहीं, तो वो रिपोर्ट भी हम लोगों ने सबमिट कर दी थी कि अनावेदक गणों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। आगे की जिस तरीके से आज आपने स्थगित किया है जो कब्जे का जो आप कार्रवाई करने आए थे, आगे इसको किस तरीके से आप देखेंगे और किस तरीके से इनका कब्जा हटवाएंगे? नहीं, अब ये जो आज का पंचनामा है तो सभी ग्रामवासियों और आवेदक गण के समक्ष ये तैयार कर लिया है, और तहसीलदार महोदय ने जो हमें फोन पर निर्देश किया है कि आप पंचनामा बना लाएं, अगली बार पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर कब्जे कार्रवाई की जाए। आज जब राजस्व कब्जा हटाने के लिए पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में अलग अलग स्थान पर लोग डंडे फंसे हत्या लेकर बैठ गए, जिनकी संख्या लगभग 300 रही होगी, परंतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी वहां के कारण खेत में जरीब तक नहीं डाल सके और तुरंत वापस आ गए। जबकि नियमानुसार जहां पर विवाद होने की संभावना रहती है, वहां पर वरिष्ठ अधिकारीगण पहुंचकर विवादित स्थान पर कब्जाधारी को कब्जा दिलवाए और जिन लोगों ने कब्जा लिया हुआ है उनका कब्जा हटाकर जमीन से बेदखल किया जाता है। परंतु गुना में यह देखने में आया है कि जहां वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचकर 10 वर्ष पुरानी विवाद का निराकरण 15 दिसंबर 2022 को हुआ है, जिनमें न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराकर आवेदक को कब्जा दिए जाने का निर्देश दिया गया,
परंतु तीसरी बार भी दबंगों के आगे राजस्व विभाग और पुलिस अमला बेरंग लौट कर आ गया और तो और खेत में कब्जा देना तो दूर की बात, जरीब तक नहीं डाल सके। इतना भूमाफियों और दबंगों का दिखाई दिया। हालांकि पूर्व से जब पता था कि यहाँ विवाद की स्थिति बनेगी तो पर्याप्त पुलिस फोर्स न ले जाना कहीं ना कहीं राजस्व की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है। बिलाल, इस मामले में तहसीलदार ग्रामीण कल्पना कुशवाहा ने बताया कि उक्त मामले में 1 हफ्ते के अंदर वरिष्ठ अधिकारी एवं पर्याप्त फोर्स के साथ विवादित जमीन पर पहुंचकर आवेदक को उसकी जमीन कब्जा मुक्त कर उसके मालिक को कब्जा दिलवा दिया जाएगा और दबंगों के कब्जों से जमीन मुक्त करा दी जाएगी। देखना यह है कि पिछले 10 सालों से यह प्रकरण चल रहा है और दबंगों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। क्या 1 हफ्ते में आवेदक दिनेश पूजा को उसकी जमीन मिल पाती है या फिर 1 हफ्ते बाद भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी कि राजस्व विभाग द्वारा बिना नाम ब्लॉक करे, बिना कब्जा हटाए वापस आना पड़ेगा? यह तो 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दबंगों का कब्जा भूमाफिया और दबंगों का जमा हुआ है।